तो इस सेगमेंट के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी काव्यों की अंजलि अर्पित करने आ रहे हैं, वो है सलेहा मध्य प्रदेश से विकर्ष जैन। लेकिन इससे पहले हम उनका काव्य पाठ सुने। आइए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं काव्य पाठ में विकर्ष के अब तक का सफर। बोल जिनके अनमोल हैं और जिनकी काव्य पाठ की शैली बेजोड़, ज्ञान के प्रकाश पुंज वर्तमान कुंद कुंद, ऐसी छवि गुरु विद्यासागर में पाई है। जिनमें धर्म प्रभावना की भावना प्रबल है और जिनके रोम रोम में जैन धर्म और संस्कृति बसती है, वो है सहेला मध्य प्रदेश से हमारे अगले सेमीफाइनलिस्ट कवि हृदय विकर्ष जैन, जिनकी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पर दिल छू जाने वाली रचना और प्रभावी काव्य पाठ शैली ने इस शो में जजेस और दर्शकों का दिल खूब जीता है। काव्य पाठ करना भी अपने आप में एक कला है, तो बहुत अच्छा उन्होंने काव्य पाठ किया है। विकर्ष मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर विकर्ष ने काव्य पाठ के माध्यम से धर्म प्रभावना के इस मार्ग को चुना है। जैन आइकन अवार्ड से सम्मानित विकर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय कवियों के मध्य भी कई काव्य पाठ किए और जैन समाज को गौरवान्वित महसूस कराया है। विद्या उत्सव के अंतर्गत काव्य पाठ करने का यह अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं हृदय तल से जिनवाणी चैनल का आभारी हूँ और जिनवाणी चैनल की पूरी टीम को पुनः बधाई देता हूँ। तो दर्शकों, धर्म प्रभावना करने का उद्देश्य विकर्ष को विरासत में मिला है, जो उनकी अब तक की रचना में साफ साफ सुनाई और दिखाई भी देता है। तो चलिए बिना समय गवाए सुनते हैं आचार्य श्री पर विकर्ष की रचना। कि जिनकी मृदुवाणी को सुनकर हट जाता दुख आक्रंदन, जिनकी मृदुवाणी को सुनकर हट जाता दुख आक्रंदन, ऐसे गुरु विद्यासागर के चरणों सत सत है वंदन, ऐसे गुरु विद्यासागर के चरणों सत सत है वंदन। कैसे हैं आचार्य भगवंत, इस बंद के माध्यम से सुनिएगा। कि चंद्र के जैसी शीतलता है और ये सूर्य सम तेजस्वी, चंद्र के जैसी शीतलता है और ये सूर्य सम तेजस्वी, करुणा की पर्याय स्वयं है ऐसी जिसकी दिव्य छवि, करुणा की पर्याय स्वयं है ऐसी जिनकी दिव्य छवि। और चरणों की रज पा करके माटी भी हो जाता चंदन, चरणों की रज पा करके माटी भी हो जाता चंदन, संत श्रोमणि गुरुवर विद्या सागर जी को है वंदन, संत श्रोमणि गुरुवर विद्या सागर वंदन। और कैसे हैं आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज। कि त्याग तपस्या की मूरत संयम के महाहिमालय हैं, कि त्याग तपस्या की मूरत संयम के महाहिमालय हैं, ऐसा है व्यक्तित्व वो चलते फिरते एक विद्यालय है, ऐसा है व्यक्तित्व वो चलते फिरते एक विद्यालय है। उनका जो वंदन करता उसका भी हो जाता वंदन, उनका जो वंदन करता उसका भी हो जाता वंदन। गौशाला के संवर्धक विद्यासागर गुरु को वंदन, गौशाला के संवर्धक विद्यासागर गुरु को वंदन। बहुत ही अनमोल बोले विकर्ष। जजेस, कैसी लगी आपको विकर्ष की प्रस्तुति? देवाशीष जी। शेफाली जी, जैसे आपने कहा कि धर्म प्रभावना का उद्देश्य विकर्ष को विरासत में मिला है और इसका प्रभाव इनके काव्य प्रतिभा पे दिखता है। काव्य प्रतिभा बहुत अनुपम होती है। ये प्रकृति प्रदत्त वो प्रतिभा है जिसे व्यक्ति अपने भावों को अपने शब्दों के जरिए सामने रखता है, उनके माध्यम से रखता है। तो इस उद्देश्य में वो बहुत सफल रहे हैं, बहुत ही प्रभावशाली उनकी प्रस्तुति रही है
और एक कवि के रूप में उनको जो पहचान मिलेगी भविष्य में, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में कविता कहने वाले बहुत कम लोग हैं और इस रूप में मैं समझता हूँ उनको बहुत बड़ी मान्यता मिलेगी आने वाले भविष्य में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जजेस, और विकर्ष के लिए भी आप अपने पॉइंट्स लॉक कर दीजिए। धन्यवाद। तो विकर्ष के इस काव्य पाठ के साथ ही आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सेमीफाइनल राउंड के दूसरे और आखिरी एपिसोड में, जिसमें बचे हुए कंटेस्टेंट्स के बीच छिड़ेगी आगे बढ़ने की जंग। और अगले हफ्ते ही